बुद्ध की शरण में जो भी नया भिक्षु आता उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता था। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी, खुद को मजबूत कैसे बनाए। जैसे कि वे किसी के भी घर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते थे तथा और भी बहुत से नियम थे जिनका पालन भिक्षुओं को करना पड़ता था। ये सभी नियम स्वयं बुद्ध ने बनाए थे। इन नियमों को बनाने का उद्देश्य यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्राओं पर निकलते थे तो वे रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लिया करते थे। वे इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक ही रुक सकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए कोई निवास स्थान ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर रहने का आमंत्रण दिया था। वह बहुत ही जवान और खूबसूरत युवती थी। वेश्या के आमंत्रण पर आनंद ने उसे कहा कि वह उसके घर पर रह सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें बुद्ध से अनुमति मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से इजाज़त मांगनी होगी। युवती ने पूछा। नहीं, मैं जानता हूँ कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे और मुझे तुम्हारे घर ठहरने की अनुमति दे देंगे, पर उनसे पूछना एक नियम है। आनंद बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों विश्राम करने के दौरान एक स्त्री ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को जरूर स्वीकार करना चाहिए। जाओ और उसके घर ही रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा नहीं हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर ठहरने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध को बताने लगे। बुद्ध चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए चुप बने रहे। पहले ही दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज़ आई। यह बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूं गाना गाना दूसरे शिष्यों को गंवारा नहीं हो रहा था। शिष्यों ने कहा, बस यह तो गया काम से। और दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की आवाज़ें भी आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबको यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है, वह तो भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षुओं में कानाफूसी होने लगी तथा वे सभी अपने आगे की यात्रा के लिए एक जगह एकत्रित हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी। सभी भिक्षु सोच रहे थे कि भला वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा, परंतु तभी सबने देखा कि आनंद उस सुंदर स्त्री के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। वह स्त्री अति सुंदर थी। महिला भिक्षु का रूप धारण धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी आश्चर्यचकित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षु को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ फेरते हुए अन्य भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षु बनी उस महिला का अपने संग में स्वागत किया और सभी लोगों को आगे की यात्रा पर निकलने के लिए निर्देश दिया। अतः दोस्तों, आप
इस कहानी से ज़रूर सीखे होंगे कि अगर खुद पर भरोसा है तो हमें कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर विश्वास होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।